बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द आईटेक सोल्यूशन। ऑपरेटर्स हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेटर्स की जो हमारे टाइप्स रहते थे। मैं एक डाट फाइल बनाऊंगा ऑपरेटर्स डॉट डाट के नाम से। मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर चुका हूँ डाट का। वॉइड मेन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स, जिसको हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ऑपरेटर्स गाइस, ये काम कैसे करते हैं, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल में ऑपरेटर्स को देखेंगे। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ वेयर ए के नाम से, जिसको हम वैल्यू देते हैं 10, और मैं इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रिंट करूँगा प्लस प्लस ए। अब हमारे पास क्या होगा, ये होगा कि ये पहले एवेल्यूएट करेगा और उसके साथ साथ हमें जो ए की वैल्यू है वो हमें देगा 11। क्यों? क्योंकि प्लस करेगा एक नंबर जो ए की वैल्यू है हमारे पास 10 में एक को प्लस करके हमें प्रिंट दे देगा। कंट्रोल एस किया और रन इन टर्मिनल। अच्छा, इसको हम रन कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था डाट, जो हमारे पास फाइल का नाम है ऑपरेटर्स डॉट डाट। तो हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट हो गई है एवेल्यूएट होने के बाद 10 जो थी वो 11 हो गई। ठीक है, अब हम प्रिंट करेंगे ए को, तो सेम वही जो ए ही प्रिंट होगा। कंट्रोल एस किया और इसको रन करते हैं। 11 ये हमारे पास प्रीफिक्स और इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट फिक्स भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अब क्या होगा अगर मैं इस तरह लिखूं ए प्लस प्लस, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 11 या 10? इसमें मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 10 होगी। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रिंट करेगा, उसके बाद इवेल्यूएट करेगा। जो इवेल्यूएट करेगा उसको तो हमने अभी प्रिंट नहीं किया, तो ये पहले प्रिंट करेगा उसके बाद इवेल्यूएट करेगा। ठीक है, अभी देखते जाइए क्या होता है। कंट्रोल एस और मैंने इसको किया रन, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट वही वैल्यू प्रिंट हो गई। एंटर। मैं अब प्रिंट करूँगा, क्या होता है प्रिंट ए। तो जो वैल्यू हमारे पास एवेल्यूएट हो गई थी प्रिंट होने के बाद, उसको मैं अब ए में दोबारा प्रिंट करता हूँ। तो अब देखते जाइए कि क्या, देखिए अब हमारे पास जो आ गई वैल्यू वो 11 है। ये इसमें जो एक डिफरेंस था वो यही था कि बाद में मतलब ए के बाद प्लस प्लस लेखा, तो वो प्रिंट नहीं हुआ जब तक कि हमने दोबारा ए प्रिंट नहीं किया। और जो वो इसी तरह था, पहले जो प्लस प्लस था प्रीफिक्स का जो था, तो वो वैल्यू ऐड भी हो गई और प्रिंट भी हो गया नया वैल्यू जो था। ये इस तरह काम करते हैं सिंपल। हम माइनस में इसको मैं कमेंट करूँगा, माइनस को किस तरह यूज़ करेंगे मैं प्रिंट करूँगा। अब आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा माइनस के एग्जांपल से। अब मैं माइनस माइनस करूँगा ए, तो इसमें मेरे पास क्या होगा, माइनस एक वैल्यू माइनस होगी, मतलब 1 नंबर 10 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और क्या प्रिंट कर देगा फिर ए को। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 9 होगी। ठीक है, कंट्रोल एस और मैं कर रहा हूँ रन, तो जो वैल्यू आ गई वो 9 है। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, और अब मैं डिक्रीमेंट को पोस्ट फिक्स के साथ करता हूँ, ए माइनस माइनस। इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें ये होगा कि
प्रिंट करेगा पहले ए की वैल्यू को, उसके बाद ये एवेल्युएट कर जाएगा। मतलब इसमें जब हम अभी प्रिंट करेंगे तो एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी 10। अब ये एवेल्युएट कर चुकी है, मतलब इससे 1 माइनस हो चुका है 10 से। तो अभी हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ए। सो अब देख लीजिए कि क्या आता है मेरे पास 10। इसके प्रिंट करने पे हमारे पास आ गई 10 और इसके प्रिंट करने पे हमारे पास आ गई 9, क्योंकि उसने सिंपल पहले प्रिंट किया था ए की वैल्यू को, उसके बाद ये एवेल्युएट कर गई ये माइनस। तो जब ए से माइनस हो गई उसके बाद हमने प्रिंट किया तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो 9 थी। ठीक है, ये हमारे पास प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। ठीक है, इसको मैं कमेंट करूँगा। आगे जाते हैं इक्वलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरफ। इक्वलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। इक्वलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या आता है पहले मैं आपको बताऊं। अच्छा, मल्टीपल कमेंट में मैं लिख देता हूँ इक्वल इक्वल, और इक्वल इक्वल के साथ नॉट इक्वल, नॉट इक्वल इस तरह लिखते हैं हम, और ग्रेटर देन, कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एंड कॉमा, लेस देन और इक्वल। ये हमारे पास इक्वलिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसको मैं कमेंट में, मल्टीपल लाइन कमेंट में मैंने इसको बंद किया। ठीक है, इसके हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑपरेटर्स के एग्जांपल करते हैं। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेयर x इज इक्वल टू 100, और दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वेयर y इज इक्वल टू 100। तो इक्वलिटी का जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर है ये किस तरह काम करते हैं पहले हम इसको देखते हैं। इसमें हम स्टेटमेंट देते हैं प्रिंट में। ठीक है, प्रिंट में एक स्टेटमेंट देते x इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास प्रिंट में जब प्रिंट होगा तो हमें आउटपुट में क्या देगा, ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कंट्रोल एस, इसको मैं रन करता हूँ तो इस जो वैल्यू दी है हमें वो ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक्स हमारे पास 100 है और वाई हमारे पास 100 है। सेम इज द केस विद कि जो इसको हम यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू, वो इस तरह लिखेंगे नॉट इक्वल टू। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 200 करता हूँ तो ये नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब कंट्रोल एस, इसको फ्रेंड आउटपुट क्या देते हैं फ्रेंड में, ट्रू, क्यों, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू है। सो हम आगे जाते हैं। ग्रेटर और इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ भी सेम इज द केस इसी तरह ही होता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास जो आउटपुट देगा वो ट्रू आउटपुट देगा। ठीक है, और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आउटपुट भी जो हमें देगा वो फॉल्स होगा। जिस तरह अब मेरे पास जो x है वो लेस देन y है, तो मैं लेस देन का ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो ये कंडीशन को फुलफिल करता है, तो ये मुझे ट्रू का वैल्यू देगा। अगर मैं इसको ग्रेटर ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो ये मुझे, जब रन करूँगा तो ये मुझे फॉल्स देगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, x जो है वो ग्रेटर नहीं है y से। सो सेम इज द केस विद ऑल ऑपरेटर्स, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी के ऑपरेटर्स आप यूज़ करो। हाँ, मैं एक ऑपरेटर यूज़ करूँगा आपके लिए, वो इन्हीं में से जो ग्रेटर और इक्वल का किस तरह यूज़ करते हैं। सो मैं प्रिंट करूँगा एक इन्हीं वैल्यू को किस तरह, को x लेस देन और इक्वल टू y। अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, मतलब x जो है वो लेस देन है y से। तो इसको रन करता हूँ, ये ट्रू होगा।
ठीक है। सो आप लोग बाकी जो ग्रेटर देन का एग्जांपल है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ सकते हो इस तरह से। इसके बाद हम जाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स सिंपल वही इक्वल टू, और थोड़े बहुत जो डिफरेंस है वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। बट असाइनमेंट ऑपरेटर में हम करते क्या है, हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, और जो थोड़े बहुत डिफरेंस है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ए के नाम से लेता हूँ या नंबर के नाम से क्रिएट करता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 30। ये मैंने वैल्यू असाइन की है, ठीक है, एक वेरिएबल को। सो अब मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को हम इस तरह भी यूज़ करते हैं कि वेयर नंबर प्लस इज इक्वल टू 5, सॉरी, अच्छा, नंबर प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है। नंबर प्लस, इसका जो मतलब है वो ये है कि मेरे पास जो नंबर वेरिएबल है इज इक्वल टू, उसमें क्या करो, नंबर वेरिएबल जो है प्लस करो 5 को। इट मीन डेट सिंपल 30 में प्लस करो 5। जब मैं प्रिंट करूँगा नंबर, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 35, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या हो गया कि जो नंबर वेरिएबल है उसमें प्लस किया क्या 5, और प्रिंट किया जब तो 35 आ गया। सेम इज द केस विद अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आप प्लस की जगह पे यूज़ कर सकते हो मल्टीप्लाई और माइनस, इस तरह और भी जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखेंगे। एंड ऑपरेटर किस तरह काम करते हैं उसका टेबल हमारे पास मौजूद है। सो एंड द एंड ऑपरेटर केस हमारे पास दोनों ट्रू होने चाहिए, तो तभी हमारे पास ट्रू होगा। बाकी अगर एक भी उसमें फॉल्स आते हैं तो वो सब फॉल्स होंगे, ठीक है। और ऑपरेटर का जो सिंबल है वो ये यूज़ करते हैं हम, और इसमें हमारे पास एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तो हमारे पास फॉल्स होगा, ठीक है। इस पर हम एग्जांपल करते हैं एक। अच्छा, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वेयर ए इज इक्वल टू 100, बहुत ईजी है ये। वेयर बी इज इक्वल टू 200 फॉर एग्जांपल। अब मैं लॉजिक एक बनाऊंगा, ठीक है, उसके लिए मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वेयर सी इज इक्वल टू 300, वेयर डी इज इक्वल टू 400। फ्रेंड में मैं एक लॉजिक बनाऊंगा सिंपल, a is equal to b and c is equal to d, equal to b। a की वैल्यू 100 लिए, b की वैल्यू 100 और c की वैल्यू 300, d की वैल्यू 300। तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे इसमें। a इज इक्वल टू b, तो ये तो ट्रू है। अब एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, c इज इक्वल टू d, तो c और d इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो जो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो ट्रू और ट्रू रिजल्ट में भी हमें ट्रू देगा। जब दोनों ट्रू होंगे एंड ऑपरेटर में, तो जो रिजल्ट हमारे पास होगा, आउटपुट हमें देगा, वो भी ट्रू होगा। तो मैं इसको रन करूँगा, ये मुझे ट्रू देगा। सेम इज़ द केस अगर मैं इस कंडीशन में एक भी फॉल्स होगा तो ये फॉल्स देगा हमें रिजल्ट। तो मैं इसको नॉट इक्वल करता हूँ, ये सी और डी जो है वो इक्वल है, लेकिन मैं इसको नॉट इक्वल अभी बनाया है, तो ये कंडीशन फॉल्स करते हैं, तो ये मुझे रिजल्ट जो देगा वो भी फॉल्स का ही देगा, ठीक है। अभी हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, इसको मैं कमेंट करूँगा। अभी मैं और ऑपरेटर का लॉजिक बनाऊँगा। इसको 200 करता हूँ,
इसको 400 करते हैं, 400। और इधर प्रेंट में हम जो लॉजिक बनाएंगे वो और ऑपरेटर के लिए होगा, ठीक है। और a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो एक तो ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि और ऑपरेटर है, दोनों ट्रू होंगे तब भी ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे और ऑपरेटर में तो तभी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स होगा। अभी हम एक को ही ट्रू बनाते हैं, ठीक है, मिड में और ऑपरेटर। अभी दूसरा कंडीशन लगाते हैं, दूसरा जैसा भी हो, c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400, या इस तरह करते हैं, c इज नॉट, c इज इक्वल टू d। तो ये कंडीशन तो हमारे पास फॉल्स है, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, लेकिन इनमें अगर हमारे पास एक भी ट्रू हो और कंडीशन में जब हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास ट्रू होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको मैं कमेंट करूंगा, टाइप टेस्ट ऑपरेटर, टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स जो कि हमारे पास है ए, जिसका हम यूज़ किस तरह करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, नेम इज इक्वल टू, नेम एक स्ट्रिंग वैल्यू मैं लेता हूँ आमिर, आमिर, ठीक है। टाइप टेस्ट ऑपरेटर का अभी आपको नेम से ही मीनिंग समझ आ जाएगा कि इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। प्रेंट में मैं लिखूंगा, मैं सिंपल मतलब प्रिंट को ही यूज़ करता हूँ और सिंपल प्रोग्राम इसमें बनाता हूँ। सिंपल एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोगों का सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी हम जब आपको असाइनमेंट देंगे तो वो थोड़ा ट्रिकी होगा, जिसमें आप लॉजिक को और प्रोग्राम को अपने हिसाब से बनाओगे, ठीक है। सो इसमें मैं यूज़ करूँगा प्रिंट। मैं चेक करता हूँ जो मेरे पास नेम का वेरिएबल मैंने बनाया है वो एक स्ट्रिंग है या नहीं, ये स्ट्रिंग, तो अगर ये स्ट्रिंग है तो मुझे ये ट्रू आउटपुट देगा, ठीक है। अगर ये मेरे पास, मैं इसको कहता हूँ कि इज नॉट स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग नहीं है, तो वो मुझे फॉल्स कंडीशन आउटपुट में फॉल्स देगा। इसको सेव करता हूँ और ये मुझे इसने दिया फॉल्स। सेम इज द केस विद, मैं एक इस तरह इंटीजर वैल्यू लेता हूँ वेरिएबल में, वेयर n इज इक्वल टू 10, और अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट जो n मेरे पास है इज स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग वैल्यू है या नहीं, ये नहीं है स्ट्रिंग वैल्यू, तो ये मुझे क्या करेगा, मैं टेस्ट करता हूँ कि मेरा जो वेरिएबल है, तो इसलिए भी इसको टाइप टेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, इसको रन किया तो ये मुझे फॉल्स फॉल्स दिया, ठीक है। तो आई थिंक इस का जो कंसेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो हुआ होगा। सो ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो रही है। सो बाकी लेक्चर जो है वो हम दूसरी वीडियोज़ में अपलोड करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह।